वर्क प्लेस सेफ्टी यानी काम करने की जगह पर सुरक्षा हम सब जानते हैं कि ये कितनी जरूरी है। पर सवाल ये है कि क्या हम खतरों से निपटने के लिए सबसे असरदार तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही सिस्टम हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल को समझेंगे जो एक सुरक्षित माहौल बनाने में हमारी मदद करता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल आखिर है क्या, फिर इसके जो 5 जरूरी लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और हाँ, आखिर में इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान और असरदार फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि काम की जगह पर मौजूद खतरों को मैनेज करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी तरीका क्या है। क्या सिर्फ हेलमेट पहन लेना या ग्लव्स लगा लेना काफी है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है। देखिए, इसका जवाब एक सिस्टमैटिक अप्रोच में छिपा है। ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है। ये सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर प्रूवन फ्रेमवर्क है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। तो इसी सिस्टम को कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम वर्कप्लेस के खतरों को या तो पूरी तरह खत्म कर देते हैं या फिर उन्हें काफी हद तक कम कर देते हैं। और इसमें जो भी उपाय हैं उन्हें उनकी असरदारी के हिसाब से रैंक किया गया है, सबसे ज्यादा प्रभावी से लेकर सबसे कम प्रभावी तक। अब इस हायरार्की में आते हैं 5 लेवल्स। इसको ना एक उल्टे पिरामिड की तरह सोचिए। जो सबसे ऊपर है वो सबसे असरदार तरीका है। तो ये 5 लेवल्स हैं: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, और सबसे आखिर में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम सब पीपीई के नाम से जानते हैं। तो चलिए पिरामिड के टॉप से यानी सबसे असरदार तरीके से शुरू करते हैं। ये वो स्ट्रैटेजी हैं जो खतरे को जड़ से ही उखाड़ फेंकती हैं। यहाँ पर 2 मेन अप्रोच हैं। पहला है एलिमिनेशन, मतलब खतरे को सीन से ही गायब कर दो, पूरी तरह से हटा दो। और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, जहां हम उस खतरनाक चीज को किसी कम खतरनाक चीज से बदल देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, खतरे को पूरी तरह खत्म करना उसे सिर्फ बदलने से हमेशा बेहतर होता है। चलिए इसको कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, एलिमिनेशन का एक बढ़िया उदाहरण है ऊंचाई पर काम करने के बजाय जमीन पर ही प्री फैब्रिकेशन कर लिया जाए। इससे क्या हुआ? ऊंचाई पर काम करने का खतरा ही खत्म हो गया। और सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की जगह वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करना, या फिर डीजल वाले उपकरणों की जगह बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करना। लेकिन हर बार खतरे को हटाना या बदलना मुमकिन नहीं होता। तो फिर क्या? ऐसे में हम आते हैं हायरार्की के अगले लेवल पर, जिसमें हम लोगों को खतरे से अलग करते हैं। और ये हम करते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की मदद से। इसका सीधा सा मतलब है इंसान और खतरे के बीच में एक फिजिकल दीवार खड़ी कर देना, जैसे कि चलती हुई मशीन पर गार्ड लगा देना, ज्यादा शोर वाली जगह पर साउंड प्रूफ घेरा बना देना, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम लगाना, या फिर हार्ड बैरिकेडिंग करना। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के बाद नंबर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का। यहाँ पर हम कोई फिजिकल रुकावट नहीं बना रहे, बल्कि हम लोगों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। कैसे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज बनाकर, वर्क परमिट सिस्टम लागू करके, और हाँ, सबसे जरूरी रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग और टूल बॉक्स टॉक्स के जरिए। और देखिए, ये जो रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट, ये सब इसी में आती हैं। ये ट्रेनिंग पक्का करती हैं कि सबको पता हो कि काम सुरक्षित तरीके से कैसे करना है, क्योंकि आखिर में नॉलेज ही तो सेफ्टी की बुनियाद है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी हायरार्की के बिल्कुल नीचे, सबसे आखिरी लेवल पर। ये है हमारी सुरक्षा की आखिरी परत। इसे हमेशा लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उपाय के तौर पर ही देखना चाहिए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे आखिरी उपाय क्यों माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, यानी पीपीई। इससे तो हम सब वाकिफ हैं। हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज, ईयर प्लग्स, ये सब जरूरी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि पीपीई आखिरी ऑप्शन क्यों है। सीधी सी बात है, क्योंकि पीपीई पहनने के बाद भी खतरा तो वहीं का वहीं मौजूद है। पीपीई खतरे को खत्म नहीं करता, वो तो बस इंसान को उस खतरे से बचाने की कोशिश करता है। और सोचिए, अगर कभी पीपीई फेल हो गया तो नतीजा कितना गंभीर हो सकता है।
तो इतने सारे लेवल्स को सही ऑर्डर में कैसे याद रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो सब कुछ आसान बना देगा। और ये फॉर्मूला है ESEAP। बस ये 5 अक्षर याद रखने हैं। ESEAP। ये आपको पूरी हायरार्की को सही तरीके से लागू करने में मदद करेगा। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। E है एलिमिनेशन के लिए, S है सब्स्टिट्यूशन के लिए, E है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के लिए, A है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के लिए और आखिर में P है PPE के लिए। ESEAP। इस ऑर्डर को हमेशा दिमाग में रखें। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी सेफ्टी प्लानिंग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है? मतलब क्या हम पहले खतरे को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं या सीधे आखिरी लेवल यानी PPE पर कूद जाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। याद रखिए, हायरार्की ऑफ कंट्रोल को समझना और लागू करना सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है। ये एक सुरक्षित वर्क कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई सेफ्टी को अपनी पहली प्राथमिकता माने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।